नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्नवासव दत्तम नाटक का 11वां पाठ है और यह चतुर्थ अंक चल रहा है। और इसकी कथा में अभी तक हमने देखा कि वासव दत्ता, पद्मावती और चेटी, उन दोनों का प्रमद वन में पहले ही प्रवेश हो चुका है और उसके पश्चात में राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। तो उसमें जो शेफालिका के जो पुष्प हैं, है ना, उनकी उससे जो यह वन जो रमणीय प्रतीत हो रहा है, उसके दर्शन करते हैं राजा। और साथ ही साथ एक सारसों की एक पंक्ति जा रही होती है जिसकी तरफ विदूषक राजा का ध्यान आकर्षित करते हैं। और वहीं पर ही चेटी भी पद्मावती और वासव दत्ता के ध्यान को आकृष्ट कराती हैं कि देखिए सारस की पंक्ति इस प्रकार से जा रही है। और तभी उनको लगता है कि ये दोनों मतलब जो राजा और विदूषक हैं कहीं उनको देख न लें, तो इसलिए वो एक माधवी लता मंडप में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके आगे की कथा आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा था कि पद्मावती कहती हैं कि तव कारणात् आर्यपुत्र परिदर्शनम परिहरामि तदिमं तावन माधवी लता मंडपम प्रविशामः, कि आपके कारण ही ये वासव दत्ते जो आर्य, वासव दत्ता तो नहीं कहती क्योंकि उनके विषय में पता नहीं है, तो आर्य कि आपके कारण ही मैं आर्यपुत्र के दर्शन को का परिहरण कर रही हूँ, अर्थात आर्यपुत्र को नहीं देख रही हूँ और उनसे नहीं मिल रही हूँ, इसलिए हम माधवी लता मंडप में प्रवेश करें। और वासव दत्ता ऐसा ही है ना, एवं भव, तो इस प्रकार से स्वीकृति प्रदान करती हैं और तथा कुर्वन्ति, तो सभी वहाँ पे माधवी लता में प्रवेश कर जाते हैं, उस मंडप में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात वहाँ पर अंदर से दिखाई नहीं देता है ना, अंदर जो व्यक्ति है वो बाहर के व्यक्ति को देख सकता था लेकिन बाहर के व्यक्ति उसके अंदर नहीं देख सकता, इस प्रकार का वह मंडप था। तब इसके बाद में विदूषक कहता है राजा से कि तत्र भवती पद्मावती इहागत्य निर्गता भवेत। तब वो कह रहा है कि पद्मावती, जो महारानी पद्मावती हैं, शायद ऐसा लगता है कि यहाँ आकर के चली गई हैं, आगत्य निर्गता भवेत, चली गई हैं। तब राजा पूछते भी हैं कथम भवान जानाति, कैसे आप यह जानते हो कि वो यहाँ पर आकर के जा चुकी हैं। तब विदूषक कहते हैं कि इमान अपचित कुसुमान शेफालिका गुच्छकान प्रेक्षताम तावत भवान, कि आप ये शेफालिका के जो गुच्छ हैं ना, जो गुल्मक हैं ना, उनके जो शेफालिका जो हार श्रृंगार के जो पुष्प हैं उनको देखिए। अपचितान कुसुमान, जो चुने नहीं गए हैं ऐसे हार श्रृंगार के पुष्पों को आप देखिए कि कुछ तो चुन लिए थे, कुछ नहीं चुने गए थे। तो इससे उनको पता चल गया कि अभी अभी ही तोड़े गए हैं और कुछ नीचे बिखरे भी पड़े हो सकते थे। तो उसको देख करके विदूषक कहता है, तब राजा कहता है कि अहो विचित्रता कुसुमस्य वसंतका, कि हे वसंतक देखो कि क्या विचित्रता है कुसुमों की, है ना, ये जो कुसुम है कितने विचित्र, है ना, कितने रमणीय, है ना, प्रतीत हो रहे हैं। तब वासव दत्ता क्या कहती हैं कि आत्मगतम, अपने अंदर, वसंतक संकीर्तनेन अहम पुनर्जानामि उज्जयिन्याम वर्त इति। तो कह रही हैं कि पुनर्जानामि, मैं दोबारा क्या जान रही हूँ कि वसंतक संकीर्तनेन अहम, कि वसंतक जो विदूषक है उसका नाम वसंतक है, यह ध्यान रखना है कि स्वप्न वासव दत्तक जो नाटक है उसमें विदूषक का नाम वसंतक है। तो वसंतक के संकीर्तन से, उसके नाम का उच्चारण करने से मैं पुनः जान रही हूँ कि उज्जयिन्याम वर्ते, मैं उज्जैनी में ही हूँ अभी भी, क्योंकि जब राजा आए थे और उस समय वसंतक के साथ में आते ही हैं राजा, तो उस समय उज्जैनी में आए थे तब भी वो उसी के साथ घूमते थे। तो मैं ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं वापस उज्जैनी में आ गई हूँ। तब राजा क्या कहते हैं कि वसंतक अस्मिन्नेव आसीनौ शिलातले पद्मावतीं प्रतीक्षिष्यावहे। तो इसी शिलातल पर हम आसीनौ बैठते हैं, है ना, पद्मावती प्रतीक्षिष्यावहे, और पद्मावती जो हैं उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तब विदूषक कहता है कि भोज तथा, है ना, ठीक है, जैसा राजा कहें। उपविश्य उत्थाय, पहले बैठ जाता फिर उठ करके एकदम से, ओहो, है ना, ही, है ना, सामने वही हंसते हुए। शरत काल तीक्ष्णो दुह सह आतपा, ये शरत काल का जो आतप है, अर्थात ये जो धूप है, यह बहुत मेरे लिए दुहसहनीय है ना, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो कभी देखा भी हो कि जो सर्दी की धूप बहुत तेज़ होती है, कुछ देर तो बैठ लेते हैं लेकिन उसके बाद में बैठना
बैठा नहीं जाता है, तो ऐसी तेज़ धूप होती है, वो चुभती है शरीर को। तो ऐसे ही उसको वह जो आतप है, उस जो शरतकालीन जो सूर्य है उसको सहन नहीं कर पा रहा है उस दुख को। तो कहता है कि तद इमम तावन माधवी मंडपम प्रविशावह। तो ऐसा करते हैं कि इस माधवी मंडप में तब तक हम प्रवेश करते हैं, और जिसमें पहले से ही कौन, पद्मावती और वासवदत्ता पहले ही प्रवेश कर चुके हैं। तो उसमें वो प्रवेश करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर घाम नहीं है ना, धूप नहीं है। तब राजा कहता है बाढ़म, ठीक है, गच्छाग्रतः, आगे चलो, है ना। तो बाढ़म का भी स्वीकृति वचन के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं सामान्यतः हम आम शब्द बोलते हैं ना, कि हाँ, जो हाँ हामी भरने के लिए आम संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। बाढ़म भी प्रयोग किया जाता है, बाढ़म का मतलब ही हाँ होता है। और एक और शब्द है ओम, है ना, यह भी ओम शब्द के द्वारा भी हम स्वीकृति प्रदान करते हैं कि ओम, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने जो कहा। उसके बाद में एवं भवतु, विदूषक कहता है ठीक है, चलता हूँ मैं आगे। अब उभौ परिक्रामता, अब दोनों घूम जाते हैं ना, वो उसकी तरफ में, माधवी मंडप की तरफ में मुड़ जाते हैं। तभी पद्मावती कहती हैं कि सर्वम आकुलम कर्तुकाम आर्य वसंतकः, है ना। यह जो आर्य वसंतक हैं सभी जो बना बनाया खेल है वो सब बिगाड़ देना चाहते हैं। सर्वम आकुलम कर्तुकाम है, सब ये विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। तो जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि यह सब काम बिगाड़ देगा, है ना, और यह काम बिगाड़ने वाला है ना, सब खेल बिगाड़ने वाला है। तो उसके लिए बहुत अच्छा वाक्य है, सर्वम आकुलम कर्तुकामः, है ना। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आर्य वसंतक के लिए कह रही हैं कि आर्य वसंतक तो सब बिगाड़ देना चाहते हैं जो बना बनाया खेल है। कि मैदानिम कुर्मा, क्या करें फिर अब। तब चेटी कहती है, उपाय सुझाती हैं कि भर्तृदारी के राजकुमारी, एताम मधुकर परिनिलीनाम अवलंबलताम अवधूय भर्तारम वारिष्यामि। कि जो मधुकर परिनिलीनाम अवलंबलताम, तो ये जो लता है ना, वही जो माधवी लता मंडप है, तो वहाँ पे माधवी की जो लता है, तो उस लता पर क्या है कि जो भौरों का एक जो समूह है वो वहाँ पर बैठा हुआ है। तो मधुकर परिनिलीनाम अवलंब, है ना, तो उसको अवलंब, उस लता का अवलंबन करते हुए वो वहाँ पर भौरे व्याप्त हैं कई सारे। तो अवधूय, तो उसको अवधूय अर्थात हिला करके, भर्तारम वारिष्य, मैं स्वामी को मैं यहाँ से हटाऊंगी। तो वो कह रही है कि ऐसे एक प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ पर इस लता में ना कई सारे भौरे हैं, तो मैं इसको हिला देती हूँ। वो हिलाने से क्या, भौरे एकदम से आएंगे और उनको ऊपर हमला करेंगे, तो उससे वो यहाँ पर प्रवेश ही नहीं करेंगे। तो उनको लगेगा कि यहाँ पे तो भौरे हैं, तो इससे अच्छा है कि यहाँ से हम चले जाएं। तो पद्मावती कहती हैं कि एवं कुरु, ठीक है, ऐसे ही करो। चींटी कर देती इस प्रकार से, और भौरे एकदम उड़ने लग जाते हैं। तब विदूषक कहता है अविधा तिष्ठतु तावद भवान। कि अविधा है ना, या अविधा, ये जो शब्द है वैसे प्राकृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में इसका अनुवाद मिलता नहीं है। तो यह एक जो विषाद सूचक अव्यय पद है, विषाद को कहता है कि जब कोई दुख में होता है, संतप्त होता है, तो अविधा इस शब्द का प्रयोग है ना। पीछे भी हमने सुना था किसके, वासवदत्ता के मुख से शायद। तब अविधा इसका प्रयोग करते हैं कि दुख से पीड़ित, क्योंकि उसको काटते हैं तो दुख से पीड़ित हो उठता है। और तिष्ठतु तावद भवान, कि आप रुकिए। तब राजा बोलते किमर्थम, तो दास्याह पुत्रैः मधुकरैः पीड़ितोस्मि, कि इन दासी पुत्र मधुकरों से, इन दासी पुत्र है ना, इन नीच जो भौरे हैं, इनसे मैं पीड़ित हो गया हूँ, है ना। उनको गाली देता है दास्याह पुत्रैः। तब षष्ठ्या आक्रोश है, इसके कारण यहाँ पे षष्ठी हो रही है कि दास्याह पुत्रे, आक्रोश में आकर के वो इस प्रकार से कहता है ना, क्रोधित होकर के इस प्रकार के गलत वाक्य कह देता है। तब राजा कहते हैं कि माँ भवान एवं, ऐसा मत करो, है ना, ऐसा बिल्कुल मत करो। राजा बोलते हैं कि मधुकर संत्रास परिहार्य, मधुकरों का जो संत्रास है, उनका जो भय है, परिहार्य, वो उसका परिहरण करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। अर्थात जो ये जो भौरे हैं उस स्थान पर बैठे हैं, तो उनको वहीं उनमें भय उत्पादित, है ना, भय का उत्पादन मत करो, उनको दुखी मत करो, वो जैसी अवस्था में वैसे ही रहने दो,
अब उन्होंने जैसे ही तुमको काटा तो अर्थात तुम उनके निवास स्थान में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और पश्य और कह भी रहे हैं, और एक श्लोक के माध्यम से, अनुष्टुप के माध्यम से क्या कहते हैं कि मधुमद कला मधुकदा मदनार्ताभिप्रियाभिरूप गुणा प्रियाभिरूप गूढ़ा पादन्यास विषण्णा वयमिव कांता वियुक्ता स्युः, है ना। ये अनुष्टुप तो नहीं है, कोई अन्य ही छंद है, शायद आर्य हो सकता है, पता नहीं, इसके विषय में बाद में देख लेंगे। कि मधुमद कला मधुकरा मद नारताभिः प्रियाभि उपगूढ़ा। तो मधुकरों के विषय में बताने कि मधुकर कैसे, कि मधुकरा मधुमद कला, ये जो मधुकर हैं, जो भौरे हैं, कि मधु से उन्मुक्त जो, क्योंकि पुष्पों में जो राग होता है वहाँ से मधु का पान करते हैं ना, तो मद से जो कला अर्थात पुष्प रागों से मधु चुनने के बाद में अब ये जो अव्यक्त स्वर वाले जो हो गए हैं, अर्थात क्योंकि व्यक्त स्वर तो करते नहीं हैं, कोई स्पष्ट ध्वनि तो करते नहीं हैं, अस्पष्ट ध्वनि करते हैं, तो ऐसे अस्पष्ट अव्यक्त ध्वनि करने वाले जो मधुकर हैं क्या कर रहे हैं कि मदन आर्ताभि प्रियाभि, जो मदन अर्थात काम है ना, आर्ताभि उससे जो पीड़ित हैं, जो उससे संतप्त हैं, आर्त है ना, जो आर्तनाद जो करती हैं, तो दुख के लिए कहा जाता है। तो मदन आर्ताभि प्रियाभि, जो काम से जो पीड़ित हैं, कौन, उनकी प्रियाएं, जो भौरों जो स्त्री भौरें जो हैं, है ना, वो उपगूढ़ा, उनसे आश्लिष्ट हो रखी हैं, उनसे आलिंगित हो रखी हैं ना, उनसे जुड़ी हुई हैं, अर्थात उन वहाँ प्रेम विहार चल रहा है उनके मध्य में। जो मधुपान से जो अव्यक्त ध्वनि वाले जो मधुकर हैं, और वो किन के साथ में, अपनी प्रेमी जो भौरे हैं, है ना, जो प्रेमिकाएं जो हैं उनकी, उनसे आश्लिष्ट, उनसे उनका आलिंगन कर रहे हैं, और उससे हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पादन न्यास विषण्णा वयम इव कांता वियुक्ता स्युः। तो हमारे पादन न्यास से, हमने जैसे ही यहाँ पर अपने चरण रखे तभी विषण्णा, वे क्या हो गए, विषण्ण तक खिन्न हो गए हैं, वयम इव कांता वियुक्ता स्युः, और हमारे ही समान वो कांता वियुक्त हो जाएंगे। कांता अर्थात अपनी प्रेमिकाओं से वियुक्त हो जाएंगे। तो वयम से तात्पर्य वो स्वयं के लिए ले रहे हैं। मैंने पीछे भी वयम आया था, तो वयम वो अहम के लिए यहाँ पर आ रहा है कि आदरार्थे बहुवचनम, इसलिए। तो कह रहे हैं कि वो यहाँ इस समय मधुरों का प्रेम विहार चल रहा है, और हमारे पादन्यास से वो खिन्न हो गए हैं, और अगर खिन्न हो जाएंगे तो हमारी तरह ही अर्थात मेरी तरह ही वो अपनी कांताओं से वियुक्त हो जाएंगे, ऐसा ना हो, इसलिए तस्माद् इह एव आशिष्यावहे, तो इसलिए हम यहीं पर इसी स्थान पर आशिष्यावहे बैठें। तब विदुषक कहता है एवं भवतु, ठीक है महोदय, ऐसे ही करते हैं। उभौ उपविशतः, उभाव उपविशतः, तो दोनों ही बैठ जाते हैं वहीं पर, अर्थात उसी स्थान पर। तब चेटी कहती हैं कि भर्तृदारिके रुद्धाः खलु स्मो वयम, है ना, हम यहाँ पर अर्थात हम स्थिर हो गए हैं, अर्थात अब कोई खतरे की बात नहीं है, वो अपने स्थान पर ही रुक गए हैं, अब वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। तब पद्मावती कहती हैं कि दिष्टोपविष्ट आर्यपुत्र, सौभाग्य से आर्यपुत्र वहीं पर बैठ गए, अर्थात यहाँ आ जाते तो सारा खेल खराब हो जाता है ना, हम पकड़े जाते। तब वासवदत्ता आत्मगतम कि दिष्टया प्रकृतिस्थ शरीर आर्यपुत्र, सौभाग्य से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आर्यपुत्र प्रकृतिस्थ हो गए हैं, अर्थात अब वो उनको मेरी याद नहीं सता रही है, और अब वो अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, अब होश में हैं, अर्थात अब अन्य किसी और की आवश्यकता नहीं है कि उनके दुख के लिए, है ना, जो जिस दुख में ना वासवदत्ता और योगेंद्रायण के चले जाने से जो उनको दुख मिला था, तो उस दुख से स्वयं को उन्होंने काबू में कर लिया है। तब चेटी या अपने अंदर ही सोच रही होती हैं, तो चेटी क्या ध्यान देती है उधर वासवदत्ता के ऊपर कि भर्तृदारिके साश्रुपाता खलु आर्या या दृष्टि,
कि आर्याया अर्थात आर्या वासव दत्ताया है ना, उनकी जो दृष्टि है साश्रुपाता अश्रुपात से युक्त हो गई है, और अर्थात वो रो रही हैं। अब रो रही हैं तो कैसे बताएं कि उनको देख कर के उनको रोना आ गया है कि उनके सामने आर्यपुत्र उनसे बातचीत भी नहीं कर पा रही हैं। तब वासवदत्ता कहती हैं, बहाना लगाती हैं क्या, कि एषा खलु मधुकराणाम अवनयात काश कुसुम रेणुना पतितेन शोधका में दृष्टि, कि ये जो मधुकर है ना, मधुकराणाम अवनयात, मधुकरों के अविनय से है ना, उनके यह एकदम से उन्होंने जो लता मंडप जो लता थी उससे एकदम से उड़े हैं। तो उससे क्या है, जो काश कुसुम रेणु हैं, जो कुसुम है, जो उनकी जो राग है, उनकी जो रेणु है, जो रेणु अर्थात जो धूल को कहते हैं, लेकिन पुष्पों के संदर्भ में उनके राग को, जो पुष्प पराग जो होता है, तो उससे उसके पतितेन, उसके पतित होने वह जो रेणु हैं, जो राग है, पराग जो है, वो मेरी दृष्टि में आ गया है, अर्थात मेरी आँखों में पड़ गया है। तो मैं दृष्टि ही शोधका, तो उदक से युक्त हो गई, उदक अर्थात जल, तो जल से युक्त अर्थात आंसू मेरी आंखों में केवल उससे आए, पानी मेरी आंखों में उससे आ रहा है कि वो धूल मेरी आंखों में पड़ गई है। तो बहाना लगा देती हैं। पद्मावती भी कहती है युज्यते, ठीक है, ऐसा ही हो सकता है। तब विदूषक क्या कहता है कि भो शून्यम खलविदम प्रमदवनम, कि यह जो प्रमदवन है ऐसा लग रहा है कि यह शून्य है, कोई नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अब प्रष्टव्यम किंचित अस्ति, तो उस अवसर का लाभ उठाता है कि मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। पृच्छामि भवन्तम, क्या पूछूं आपसे मैं। तब राजा कहते हैं छंदतः, छंदतः अर्थात निस्संदेह रूप से, है ना, अपनी स्वेच्छानुसार पूछिए जो आपको पूछना है। छंदतः, कितना यह अच्छा प्रयोग है, नाटकीय प्रयोग। आप किसी को जैसे स्वेच्छापूर्वक कुछ कहने के लिए कहें तो छंदतः इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तब विदूषक क्या कहते हैं, पूछते क्या हैं कि का भवतः प्रिया, आपको कौन प्रिय हैं। तदानीम तत्र भवती वासवदत्ता इदानीम पद्मावती वा, कि वो जो वासवदत्ता थी आपको वो प्रिय हैं, या जो इस समय जो पद्मावती हैं जिनसे आपका विवाह हो रहा है, क्या ये आपकी प्रिय हैं, बताइए। तब राजा एकदम से क्या कहें, तो किमिदानीम भवान महति बहुमान संकटे माम न्यस्यति, कि इस समय आपने इस बड़े, है ना, सम्माननीय जो संकट है उसमें मुझे डाल दिया, अर्थात दोनों ही सम्मान हैं, सम्मान जनका हैं, अर्थात दोनों का सम्मान करने योग्य है। वासवदत्ता भी सम्माननीय है और पद्मावती, वासवदत्ता भी सम्माननीय थी और पद्मावती भी हैं। तो इस कैसे तुमने धर्म संकट में मुझको डाल दिया, यह पूछ करके। और पद्मावती भी कह रही हैं कि हला ईदृशे संकटे निक्षिप्त आर्यपुत्र, देखो कैसे संकट में आर्यपुत्र पड़ गए हैं। अब क्या जवाब दें वो, कि वासवदत्ता उनकी अधिक प्रिय हैं या पद्मावती अधिक प्रिया हैं उनकी। तब वासवदत्ता भी आत्मगतम, अपने अंदर यही सोचती है कि अहम च मंदभागा, मैं मंदभागिन, मैं अभागिन भी यही सोचती हूँ कि मैं भी इस संकट में पड़ी हुई हूँ, तो क्या कहा जाए। तब विदूषका एकदम फिर और पूछते हैं दोबारा कि स्वैरम स्वैरम भणतु भवान, अपनी इच्छा अनुसार कहिए महोदय, कि आप ऐसा नहीं है कि मैं दबाव दे रहा हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार आपको जो उचित समझे आप वही कहिए। और क्या कह रहे हैं कि एक उपरता अपरा असन्निहिता, एक तो चली गई बिल्कुल ही आपके जीवन से, है ना, उनका देहांत तो हो गया, और दूसरी असन्निहिता, दूसरी पास में नहीं है। तो आप किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं कि एक तो बिल्कुल ही चली गई और एक अब पास में भी नहीं है, तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं बताइए। तब राजा कहते हैं वयस्य मित्र न खलु ब्रूयाम, मैं नहीं कहूँगा, भवांस तो मुखर, तुम तो बड़ बोले हो। मुखरा अर्थात जो ज़्यादा बोलता है, एकदम से किसी भी बात को अपने मन में नहीं छिपा के रखता है, अपने हृदय में नहीं रखता है, एकदम से बोल पड़ता है। तो जो अधिक बोलने वाला है तो उनके लिए मुखर हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं शब्द का। तो भवांस तो मुखरा, तुम तो ऐसे ही बोल देते हो, मैं नहीं बोलूँगा ऐसे ही। तब पद्मावती क्या कहती हैं कि एतावता भड़ितम आर्यपुत्रेण, इतने से ही आर्यपुत्र ने कह दिया, कि इसी से कह दिया कि राजा जो कहना चाहते थे, अर्थात वो जो नहीं कह रहे ना, तो इसी से कह दिया कि उनके दोनों ही प्रिया हैं, अर्थात पद्मावती भी और वासवदत्ता भी। तब विदूषक पूछते हैं कि भो सत्येन शपामि कस्मा अपि नाख्यास्यामि एषा संदष्टा में जिह्वा, संदिष्टा में जिह्वा होना चाहिए।
तो सत्येन शपामि, मैं सत्य की शपथ लेता हूँ। कस्मै अपि न आख्यास्यामि, यहाँ पर है ना, कस्मै अपि, ये संधि होने के बाद में कस्मा अपि इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है। तो कस्मै अपि न आख्यास्यामि, किसी को भी नहीं कहूँगा, है ना। ऐशा, ये देखिए, ऐशा संदिष्टा में जिह्वा, ये देखो मैंने अपनी जीभ भी काट ली। तो उस समय शायद होगा इस प्रकार का कि जीभ काटने का मतलब ये होता है कि सत्य की शपथ लेने, है ना। तो जीभ काटने अर्थात एकदम से काटना नहीं होता है, कि हल्का सा जीभ को दांतों तले दबा करके कि वो सत्य की शपथ इस प्रकार से ली जाती थी, हो सकता है उस समय पर। तो सत्य ने, वो सत्य की शपथ लेते हैं कि किसी को नहीं कहेंगे। तब राजा कहते हैं कि नोत्सहे सखे वक्तुम, कि मैं उत्साह नहीं कर पा रहा हूँ कहने का, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कहने की कि क्या कहूँ। तब पद्मावती कहती है उनसे उसके विषय में विदूषक, अहो अस्य पुरोभागिता एतावता हृदय न जानाति। पुरोभागिता, है ना, पुरोभागिन यह शब्द है। पुरोभागी का मतलब होता है जो दोष मात्र दृष्टि जो होती है ना, जो केवल जिसकी दृष्टि में दोष होता है ना, तो वो ये कहते हैं कि इनकी तो ऐसी लग रही है, इनकी जो दृष्टि है वो दोष से युक्त है, पता नहीं किस दोष से। और एतावता, इतना भी उनके हृदय को नहीं जानते हैं कि वो क्यों नहीं कहने का प्रयास कर रहे हैं। तब विदूषक फिर कहता है, किम न भणति मह्यम, क्यों मुझको नहीं कह रहे हो। अगर फिर और कहते हैं कि अनाख्यायाम अस्मात् छिलापट्टकान् न शक्यम एक पदमपि गन्तुम। अनाख्यायाम, है ना, बिना न कहते हुए अगर आप नहीं कहोगे तो अस्मात् शिलापट्टकात् न शक्यम एक पदमपि गन्तुम, इस शिलापट्ट से, है ना, इस पत्थर से आपको एक पद भी आप बढ़ा नहीं पाओगे। मतलब जब तक आप मुझे बता नहीं दोगे कि आपकी प्रिया कौन है, वासवदत्ता हैं या फिर पद्मावती हैं, तो तब तक मैं एक पद भी यहाँ से आपको बढ़ने नहीं दूंगा, यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। कहने का तात्पर्य है कि अनाख्यायाम अस्मात् शिलापट्टिका न शक्यम एक पदमपि गन्तुम, एक पद भी आप यहाँ से बढ़ा करके नहीं जा सकते जब तक नहीं कहोगे एषा रुद्धोत्र भवान, ये लीजिए मैंने रोक लिया आपका रास्ता। रुद्ध, है ना, अत्र भवान, आप रुद्ध हो गए, आप रोक लिए गए। तब राजा कहते हैं, किम बलात्कार, है ना, क्या बलात् अर्थात अपनी जो क्या कह रहे हैं कि इस दुविधा में डाल दिया कि किम बलात्कार, क्या बलात् मुझसे यह करवाओगे, बलात् बलपूर्वक मुझसे कहलवाना चाहते हो क्या। तब विदूषक कहता है कि आम बलात्कारेण, हाँ बलपूर्वक कह रहा हूँ, मतलब कि बल दे रहा हूँ और आपको कहना ही पड़ेगा। तब राजा कहते तेन ही पश्चामस्तावत, ठीक है तो मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मुझसे निकलवाते हो। तब विदूषक को लगा कि अब नहीं बोलने वाले राजा, तो अब कुछ अन्य उपाय सोचना पड़ेगा। तब कहते हैं कि प्रसीदतु भवान, प्रसन्न हो आप हे राजा, प्रसन्न हो। वयस्य भावेन शापितो असि यदि सत्यम न वणसि, अब मैं आपको मित्र भाव की शपथ दे रहा हूँ, हमारी मित्रता की कसम, कि यदि आप जब सत्य नहीं बढ़ते हो, सत्य का उद्घाटन नहीं करते हो, तो मैं आपके अपने मित्र भाव की शपथ दे रहा हूँ। अब राजा का गति, क्या गति है, यानी क्या करें, तो अब तो कोई अन्य उपाय ही नहीं बचा। तो श्रूयताम, ठीक है तो फिर सुनिए क्या कहते हैं कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्यैः वासवदत्ताबद्धम न तु तावन्मे मनोहरत। कि कह रहे हैं कि पद्मावती यद्यपि मम बहुमता रूपशील माधुर्यैः, तो यद्यपि जो पद्मावती हैं वो मम बहुमता, मुझे अच्छी लगती हैं। देखिए इस शब्द का, इस वाक्य का बहुत अच्छा प्रयोग है, यह आगे भी आएगा कि मम बहुमता, मैं बहुमता, है ना, तो कि वह मुझे अच्छी लगती है। तो इस चीज़ के लिए आप यह कह सकते हैं कि मम बहुमता, या फिर वह मुझे अच्छा लगता है कि सह मम बहुमतः। इसका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नाटकीय प्रयोग है, बहुत सुंदर प्रयोग है, किया जा सकता है केवल। या फिर एक और शब्द है, जैसे प्रेम करने के लिए एक वाक्य का प्रयोग किया जाए, अहम त्वयि स्निह्यामि, मैं तुझ में प्रेम करता हूँ, तुझको प्रेम नहीं, क्योंकि प्रत्येक भाषा अपनी संस्कृति को लेकर के चलती है ना। तो संस्कृति हमें हमारे यहाँ शरीर से प्रेम
तो बहुत ही निकृष्ट कोटि का प्रेम माना जाता है। जब तक वह प्रेम आत्मा के स्तर पर ना हो, तो वही है ना कि त्वयि स्नेहियामि, अर्थात तेरे अंदर प्रेम। तो स्नेह अर्थ वहाँ पर सप्तमी के साथ में प्रयोग किया जाता है, जो स्नेह धातु है। तो त्वयि स्नेहियामि ऐसा प्रयोग भी किया जाता है। और यह भी कह सकते हैं, यह भी कहते हैं ना कि मह्यम रोचते, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन रोचते जो शब्द है, जो धातु है, उस जो प्रयोग करते हैं मह्यम रोचते, तो वो सामान्य जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके प्रति कहा जाता है। लेकिन किसी के मन के विषय में जब बात आती है कि मुझे अर्थात मैं मन से मन या फिर हृदय से हृदय की जब बात आती है, तब इस बहुमत शब्द का प्रयोग है। मेरा उससे ना मम बहुमता, तो वह मुझे अच्छी लगती है। यद्यपि रूपशील माधुर्य, और क्या है किनके कारण, कि रूप, शील और माधुर्य, तो उनका रूप है वह अति सुंदर है। शील अर्थात वो कुलशील हैं, अर्थात अच्छे कुल में हैं। माधुर्य और प्रीति युक्त हैं, अर्थात बहुत ही उनकी क्या बोलते हैं, प्रेम करने योग्य हैं। तो इन सब गुणों से यद्यपि वो बहुत संपन्न हैं और इस कारण मुझे अच्छी भी लगती हैं, तब भी वासव दत्ताबद्धम न तो तावन में मनोहरता, जिस प्रकार से वासव दत्ता में जो आबद्ध हो गया है मेरा मन, में मन वासव दत्ताबद्धम न तो तावत हरता, उसको वो हरण नहीं कर पाई हैं। अर्थात जो वासव दत्ता में लगा हुआ जो मेरा मन है, उसका हरण कौन, जो पद्मावती हैं, वो नहीं कर पाई। यद्यपि वो मुझे अच्छी लगती हैं रूप से, शील से, उनके माधुर्य